कैसे हो आप सब लोग। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आज़ादी से पहले का भारत और आज का भारत में कितना बदलाव आया है। सन 1947 में आखिर कैसा था भारत, कैसी थी भारत की अर्थव्यवस्था, कैसा था भारत का लिटरेसी रेट। भारत को आज़ाद हुए बीते 73 साल बीत चुके हैं और अब तो भारत बिल्कुल बदल चुका है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 73 साल पहले यानी सन 1947 में हमारा देश भारत कैसा था। आज के समय में हम इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकते कि उस समय भारत कैसा था। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आज़ादी से पहले हमारा देश किन परिस्थितियों में था, जिन्हें जानना हर भारतीय के लिए जानना ज़रूरी है। आज की ये वीडियो आपके लिए अलग और दिलचस्प होने वाली है, इसलिए वीडियो के आखिर तक बने रहें। भारत का लिटरेसी रेट। आज़ादी से पहले का लिटरेसी रेट केवल 12% था, यानी पूरे देश के केवल 12% लोग ही पढ़ या लिख सकते थे। तब पूरे भारत में कुल मिला के 5000 हाई स्कूल थे, 600 कॉलेज और केवल 25 यूनिवर्सिटीज़ थी। 1947 का मुंबई यानी कि बॉम्बे। 1947 में माया नगरी मुंबई बॉम्बे कैसी थी। उस समय मुंबई विक्टोरिया नाम की टुक-टुक की सवारी का काफ़ी चलन था, जिसके लिए 1 मील आने जाने के लिए एक आना देना होता था। 1947 में मुंबई की कुल आबादी 16 लाख थी और मुंबई का इलाका केवल अंधेरी तक ही सीमित था। अंधेरी के बाहर पड़ने वाला इलाका जोगेश्वरी मुंबई के बाहर का इलाका माना जाता था। उस समय मुंबई में कुल 204 ट्रेनें चलती थी। 1947 की भारतीय मुद्रा। सन 1947 में भारतीयों की करेंसी रुपया ही थी, लेकिन उस समय उसका रेट अलग था। इसके लिए लोगों का अलग अलग मत है। कुछ लोगों का मानना है उस समय का 1 रुपया 1 डॉलर के बराबर था, लेकिन हकीकत में उस समय 1 डॉलर का मतलब 3.13 इंडियन रुपये थे और 1 पाउंड 13.33 इंडियन रुपये के बराबर था। मतलब 1 रुपया भी इतना ज़्यादा होता था कि सारी ज़रूरतें केवल चिल्लर में ही पूरी हो जाती थी। बंटवारे के वक्त इंडिया के पास नोट छापने वाली 6 मशीनें थी और पाकिस्तान के पास एक भी नहीं। तब पाकिस्तान ने परमिशन ली कि उन्हें भारत के ही नोट पे पाकिस्तान लिखकर काम चलाने की इजाज़त दी जाए, और तब पाकिस्तान ऐसा ही करता रहा। 1947 में चीज़ों की कीमत। 1947 में सोने की कीमत 103 रुपये प्रति तोला थी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये सोने की ये कीमत विश्व युद्ध के बाद बढ़ा दी गई थी। विश्व युद्ध से पहले सोने की कीमत केवल 39 रुपये थी, इसीलिए सोने की ये कीमत लोगों को काफ़ी महंगी लग रही थी। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि उस समय लोगों की 1 साल की कमाई 265 रुपये थी। लोग बढ़िया क्वालिटी के 1 किलो चावल 26 रुपये में खरीद लेते थे। गेहूँ 25 पैसे, चीनी 57 पैसे प्रति किलोग्राम, पानीपुरी और आलू चाट केवल 1 आने में मिल जाते थे। केरोसिन तेल 25 पैसे प्रति लीटर था और 3 रुपये में 55 किलो सीमेंट मिल जाता था। 1947 की भारतीय रेलवे। भारत में पहली बार जो ट्रेन चली वो 20 डिब्बों वाली ट्रेन थी, जिसके अंदर 3 इंजन लगाए गए थे। ये ट्रेन 16 अप्रैल 1853 के दिन मुंबई के बोरीबंदर से थाने के बीच का सफ़र तय करती थी। ये ट्रेन 33 किलोमीटर का सफ़र 75 मिनट में तय करती थी। फिर कुछ समय के बाद रेलवे व्यवस्था में धीरे धीरे काफ़ी सुधार किए गए और पूरे भारतवर्ष के लिए रेल लाइन बिछाई गई। उस समय जब अंग्रेज भारत में से चले गए तब पूरे भारत की रेलवे लाइन 65,185 किलोमीटर लंबी थी, जिसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश भी शामिल थे। और तब पूरे देश भर में ट्रेन में सफ़र करने के लिए पाई से कुछ आना तक का किराया चुकाना पड़ता था। उस समय देश की रेलवे व्यवस्था देसी रजवाड़ों और प्राइवेट कंपनीज के हाथों में थी, लेकिन आज़ादी के तुरंत बाद भारत सरकार ने अपने हाथों में ले लिया था। 1947 की भारतीय मोटर गाड़ी। 1947 की गाड़ियों की बात करें तो उस समय तक भारत में हिंदुस्तान मोटर्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी की गाड़ियों ने दौड़ना शुरू कर दिया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि उस समय पेट्रोल की कीमत मात्र 41 पैसे प्रति लीटर थी।
उस समय की बस ओपन डबल डेकर और सिंगल डेकर हुआ करती थी, जिसके लिए मात्र 4 आना किराया देना होता था। आपको बता दो कि सन 1928 में अमेरिकन कंपनी जनरल मोटर्स ने भारत का रुख किया। इस विदेशी कंपनी के आते ही इसके सिविल ट्रक भारत में खूब चले, लेकिन तब जनरल मोटर्स का सीधा मुकाबला हमारी देसी कंपनी हिंदुस्तान मोटर्स से होने लगा। इसी कारण आज़ादी तुरंत बाद यानी सन 1948 में भारत ने जनरल मोटर्स की छुट्टी कर दी। उस समय तो ये विदेशी कंपनी भारत से चली गई, लेकिन 50 साल के बाद एक बार फिर से खुद भारत ने आने का निमंत्रण दिया। दरअसल हिंदुस्तान एक ओपन कार बनाना चाहती थी, जिसके लिए हिंदुस्तान मोटर्स ने जनरल मोटर्स के साथ हाथ मिलाया और दोनों ने मिलकर वडोदरा के पास एक फैक्ट्री खोली। 1947 का भारतीय विमान। आपको जानकर हैरानी होगी कि 1947 में भारत की विमान व्यवस्था काफी कुशल और प्रगतिशील थी। उस समय भारत में कुल 15 एयरपोर्ट थे, जिसमें सबसे खास सेवाएं भारत एयरवेज, हिमालय एयरवेज, इंडियन नेशनल एयरवेज, कलिंग एयरवेज, डेक्कन एयरवेज, एयर सर्विस ऑफ इंडिया, जुपिटर एयरवेज, मिस्ट्री एयरवेज, अंबिका एयरवेज। दरअसल भारत में इतने ज़्यादा एयरलाइन होने का कारण यही था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका ने अपनी काफ़ी अधिक संख्या में विमान बेच दिए थे। तब भारत के कुछ अमीर लोगों ने विमान खरीद कर यहाँ एयरलाइन का बिजनेस स्टार्ट कर लिया। लेकिन तब इनका आपस में कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि सभी एयरलाइन घाटे में जाने लगी। तब भारत सरकार ने 8 एयरलाइन का राष्ट्रीयकरण करके इनका एयर इंडिया नाम रख दिया। तो ये थी 1947 की कहानी जो मैंने थी आपको सुनानी। ये वीडियो कैसी थी कमेंट करके ज़रूर बताएं। लेकिन हाँ, आपकी कोई भी ऐसी स्टोरी है 1947 की जो आपके दादा दादी नाना नानी किसी ने बताई हो तो कमेंट में हमें बताना भूले मत। आशा है कि सबको ये हमारी जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।